मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग की मतलब पहली पसंद प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे? प्रशांत किशोर हमारे जनसुराज के सूत्रधार हैं, नेता नहीं। नेता नहीं है। जनसुराज एक मुहिम था, जनसुराज एक आंदोलन समझिए था। जनसुराज पार्टी जो है ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है और ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये किसी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। बिहार से जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना। आप लोग का नेता कौन है? प्रशांत किशोर जी जो कल काम कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। ये आपका सोच हो सकता है। सोच नहीं हो सकता। बता रहा हूं मैं। अगर आप बताइए, अगर मैं गलत बोला। नहीं गलत आप बोले हैं। मैं गलत, मैं बता रहा हूं आप कैसे बोले हैं। पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं कर इतना दिन पार्टी क्या कर रहा है? मैं बता रहा हूं राष्ट्रीय स्तर का मैं बता रहा हूं। तभी तू बिहार का शेर है और शेर के साथ तो शेर न रहेंगे मेरे भाई। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोतिहारी में आए हुए थे तो वहां के लोगों को एकत्रित करने के लिए पूरा सरकारी संस्था को बंद करवाने का काम किया था। जनता किसके साथ जाएगी ये फैसला कोई कैंडिडेट या कोई पत्रकार नहीं कर सकता मेरे भाई। नेता कम से कम सुनना तो चाहिए। सुन रहे हैं भाई आप बोलने ही नहीं दे रहे आप अपनी बात। अरे नहीं यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई। जनसुराज का चैन के साथ जो नहीं चलेगा वो जनसुराज में नहीं रहेगा, चाहे राजकिशोर चौधरी क्यों ना हो। वो लोगों ने कमीशन खाने का काम किया लेकिन जनता को सही विकास देने का काम नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और विट्टी चोखा की चुनावी यात्रा जारी है। आज हम चनपटिया में मौजूद हैं। चनपटिया में हमारे साथ जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी राजकिशोर चौधरी जी हैं। राजकिशोर जी, समस्याएं क्या हैं? क्योंकि जनसुराज का जब स्थापना हुआ था तो बड़ी ढेर सारी लोगों के अंदर एक इच्छा थी कि जब जनसुराज आएगी, ये जनसुराज की स्थापना होगी तो ये मॉडल होगा। आप लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को आपसे क्या उम्मीद है? लोग किस उम्मीद के साथ आप लोगों को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका इस चंपारण की धरती पे। लोगों की उम्मीद को प्रशांत किशोर ने, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन लोगों को उम्मीद को जगाया है उन्होंने। इसी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से उन्होंने एक पदयात्रा आरंभ की, जनसुराज का आगाज किया। ये जनसुराज जो पार्टी अभी है, ये जनसुराज कोई पार्टी नहीं थी। 2 अक्टूबर 2022 को जब जनसुराज का पदयात्रा यहाँ से आरंभ की गई, उस समय जनसुराज एक मुहिम था, जनसुराज एक आंदोलन समझिए था और उसको घर घर तक पहुंचाया गया। पूरे बिहार में पद यात्रा करके उन्होंने 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाने का काम किया। जब 1 करोड़ संस्थापक सदस्य जनसुराज के बने, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि पटना के वेटनरी कॉलेज में एक बहुत बड़ी सभा की आयोजन की गई, जिसमें कि बिहार से जितने मत के निकाले गए अच्छे अच्छे लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया और उनसे परामर्श लिया गया। ये बात की चंपारण से जो इस जनसुराज का आगाज किया गया और गांव-गांव में जा करके समाज से मत करके लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को जो निकालने का काम किया गया, उनसे परामर्श लिया गया कि ये जनसुराज जो आंदोलन है, इस बिहार की जो बदहाली है, इस बिहार की जो भ्रष्टाचारी है, उसको समाप्त करने के लिए यह जनसुराज का जो आंदोलन किया गया, इसको पार्टी का दलगत रूप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे बताऊं कि जितने भी हमारे संस्थापक सदस्य थे और जितने भी समाज के मत के निकाले हुए लोग थे, सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि ये जनसुराज जो आंदोलन का मुहिम चलाया गया, इसको पार्टी का दलगत रूप देना चाहिए, तब जाके जनसुराज पार्टी बनी। इसलिए जनसुराज पार्टी जो है ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है और ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये किसी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये किसी अगड़ा और किसी पिछड़ा की पार्टी नहीं है, ये किसी अमीर और किसी गरीब की पार्टी नहीं है, ये जनता की चुन की बनाई हुई पार्टी है। इसलिए इसका नाम जनसुराज रखा गया है। जनसुराज का मंत्र यही है कि समाज को जागरूक करना और बिहार से जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना और गरीबों को उत्थान करना। सबसे पहला तो मूल उद्देश्य है जनसुराज का कोई प्लान बंद करना। अब देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की कभी बात कही कि ये जो पार्टी है ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी। हाँ बिल्कुल, ये एक सामूहिक सोच की पार्टी है। जी बिल्कुल। आप लोग का नेता कौन है? नेता, देखिए अभी नेता पूछ रहे, आपका नेता कौन है? मेरा नेता अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए कि उदय सिंह जी हैं, वो हैं राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज भारती जी हैं, हम लोगों के नेता वही हैं।
आपके नेता प्रशांत किशोर नहीं है? प्रशांत किशोर हमारे जनसुराज के सूत्रधार हैं, नेता नहीं है। नेता नहीं है। प्रशांत किशोर नेता नहीं नहीं है। तो बोलबे करते हैं कि हम नेता नहीं है। आप भी नहीं मानते कि वो नेता है? हम जनसुराज के सूत्रधार मानते हैं, जो जनसुराज के गार्जियन है वो। कल को अगर जनसुराज का, जी जी अगर बिहार जनता अगर मैंडेट देती है जी जनसुराज को, जी जी तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग की मतलब पहली पसंद प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए। आप लोग नेता नहीं मानते। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं आपसे, जनसुराज के सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और मतलब समझिए कि जनसुराज के गार्जियन है प्रशांत वो किशोर। हम सब मान रहे हैं। तो मान रहे हैं, तो गार्जियन के लेकिन दिशा निर्देश से ही हम लोग चल रहे हैं ना गार्जियन मेरे के भाई। दिशा निर्देश में और अपने मन की करने में अंतर होता है। नहीं तो- आजकल के देखिए मैं बताता हूँ, हम इसी बिहार से अगर एग्जाम्पल ले लें तो हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि गार्जियन कुछ और करता है, बेटा कुछ और करता है। चाहे वो राजनीतिक तौर पर उदाहरण ले ले अन्य पार्टियों से, और या फिर कई पारिवारिक ऐसे लोग होंगे, परिवार की अगर हम उदाहरण भी ले लें तो ये ऐसा होता है। आप लोग प्रशांत किशोर को नेता नहीं मान रहे हैं। आप बताते हैं हम आपसे, आपने जैसे कहा कि बच्चे अलग करते हैं, गार्जियन अलग करते हैं, तो जिस तरह से बच्चे को संस्कार दिया जाता है उसी हिसाब में बच्चा ढलता है। तो उस तरह का संस्कार हमारे जनसुराज में नहीं है। तो आपकी इस बात को मानिए। आपकी जनसुराज में ये संस्कार दिया गया है कि नेता तुम इनको मानो और जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमको बनाना है। बता रहे हैं ये हम संस्कार आपसे। मिला है। आप लोग देखते हैं हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार कहिए, संस्थापक कहिए, मतलब कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो हमेशा बोलते हैं कैमरे के माध्यम से कि वो छोटा सपना लेकर के इस बिहार में पैदा नहीं हुए हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में नहीं आए हुए हैं। देखिए, ये जनसुराज का मतलब पहले के समझिए। देखिए, बता रहे हैं हम आपको, भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनाइए सुनिए, आप बता रहे हैं। जनसुराज का मतलब समझिए। जनसुराज का मतलब हुआ कि जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर जी जो कल काम कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। कल दूसरे किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे, और आज बिहार की जनता की बदहाली दूर करने के लिए बिहार का जनता का हाथ पकड़ करके चलने का काम कर रहे हैं। काम वही कर रहे हैं, लेकिन जो कल कर रहे थे वही काम आज भी कर रहे हैं। इसलिए वो बहुत छोटा सपना लेकर के इस बिहार के अंदर नहीं आए हैं। उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है मेरे भाई। ठीक 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 ठीक। जनसुराज से आप कब से जुड़े हुए हैं? जनसुराज से हम जुड़े हुए हैं भैया लगभग 21 से 2021 से 2021 जी, जब जी। पदयात्रा शुरू हुई थी तभी से आप उसके पहले से जुड़े उससे हुए हैं। पहले जुड़े हाँ हुए हैं। हाँ प्रशांत जी जनसुराज बनाने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जी जी बिल्कुल थे, हाँ? बिल्कुल थे। नीतीश कुमार लोग कहने लगे थे अंदर खाने बातचीत होने लगी, मानस पुत्र मानते हैं। हाँ, जी, प्रशांत जी भी इस बात की कई बार, जी 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 उनके कई ऐसे सार्वजनिक फैसले होते जिसमें प्रशांत किशोर का हस्तक्षेप होता था। जी 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 हाँ? जब वहाँ उनको, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बड़ी चीज होती है, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हमारे हिसाब से पार्टी चले, हमारे हिसाब से सरकार चले। जब नहीं चली, तनातनी हो गई, तो उसके बाद वो आरसीपी सिंह अलग रास्ते चले गए, प्रशांत किशोर अलग रास्ते चले गए। अब चूंकि दोनों लोग की महत्वाकांक्षा एक थी तो इसलिए दोनों लोग फिर साथ आ गए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टोकिए। मैं बता रहा हूँ आपसे, ये आपका सोच हो सकता है, सोच नहीं हो सकता। बता रहा हूँ मैं अगर आप आपसे। बताइए, अगर मैं कहीं गलत बोला हूं। नहीं नहीं, गलत आप बोले हैं। मैंने हाँ, एक मैं भी चीज गलत गलत मैं बोला बता रहा हूँ आप कैसे मैंने बोले एक भी हैं। सिनेरियो मैं गलत बता बताया रहा हूँ तो आपसे, फिर आप मुझे मैं बताइए। बता रहा हूँ आपसे, हमारी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। प्रशांत किशोर मतलब कि उपाध्यक्ष थे प्रदेश के मतलब कि आपके जदयू में, ठीक है। तो इस उद्देश्य से थे कि मतलब कि जनता का समस्या को मतलब जैसे लेकर के वो वहां पे गए हुए थे कि इसको दूर किया जाए। उनके विचारधारा से और पार्टी की विचारधारा से मतलब मेल नहीं खाया, इसलिए एकदम सही यही है मेरे भाई। देखिए प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है, आप मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपसे, पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं कर, इतना दिन पार्टी में क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर का पद मैं लेके बता रहा हूँ, बैठे थे। तुरंत इस्तीफा दे तभी तो पार्टी छोड़े ना उन्होंने, तभी तो उन्होंने इतने दिनों बाद पार्टी मैं क्यों बता रहा हूँ, छोड़ा? मैं बता रहा हूँ उनका, देखिए उनका सोच जो था, जिस सोच के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे, उस सोच पे नीतीश कुमार ने खरा उतरने का काम नहीं किया। इसलिए प्रशांत जी ने ये निर्णय लिया कि भाई क्यों मैं दूसरे किसी को मतलब कि हमेशा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम करूं। मैं अदर स्टेट में जाकर के दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाता रहा, और मतलब मान लीजिए कि 2014
2014 में प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया प्रशांत किशोर ने। और हमारी बिहार की जनता जो है दिन प्रतिदिन बदहाली झेलते जा रही है, तो फिर बिहार में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने मतलब जदयू को त्यागा और बिहार की जनता का हाथ पकड़ करके और एक जन सुराज कायम करने का काम किया, एक जन सुराज का आंदोलन छेड़ने का काम किया कि बिहार का जो बदहाली है उसको समाप्त किया जाए, बिहार का बेरोजगारी जो है उसको समाप्त किया जाए। इसलिए वो मतलब कि छोड़े जदयू को। जदयू में उनका बात नहीं बना। प्रशांत जी चाहते थे कि यहाँ पे पलायन रोकने का व्यवस्था किया जाए और नीतीश सरकार ने यह एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार से अलग हट करके और एक जन सुराज मुहिम का आगाज किया। और आज देख लीजिए कि जन सुराज का मुहिम का आगाज हुआ, पार्टी का नींव रखा गया और दिन प्रतिदिन आज आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम जन सुराज है। चलिए ठीक इसको आप भी मानिए, जन सुराज इसको आप भी मानिए। अब एक आज तक आपने भी देखा होगा, आज तक आपने भी देखा होगा राष्ट्रीय स्तर के जितने मतलब पार्टियां हैं, आज तक पूरे 243 के 43 सीट पर लड़ने का किसी ने काम नहीं किया। एक प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है कि बिहार बदलने के लिए 243 के 43 सीट पे जन सुराज हमारा लड़ेगा। और खुले मंच से ये भी कहते हैं कि अगर गलती से हम किसी व्यक्ति गलत को अगर टिकट दे देते हैं तो समाज से आवाज दे करके कहते हैं कि वो हमारे भी कैंडिडेट को आपको चुनाव हराना है। क्योंकि हम केवल विधायक और एमपी बनने के लिए जन सुराज का आगाज नहीं करे हैं, हम बिहार बदलने की दिशा में चल रहे हैं, बिहार बदलने के लिए हम जन सुराज का आगाज करे हैं। इसलिए गलत व्यक्ति को अगर हम टिकट दे करके क्षेत्र में भेज देते हैं तो उसको भी जनता से कह रहे हैं कि उसको भी वोट नहीं देना है, उसको भी हराना है। यही सोच उनका जताता है कि वो बिहार बदलने के दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक, अब बात जब टिकट पे आ ही गई है, जी 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 तो जी, जरा उस घटना को मैं चाहता हूँ एकदम साफ साफ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था उस दिन? किस दिन? जब करण कश्यप जो मनीष कश्यप के भाई हैं, हाँ, हाँ। उनसे और आपके समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। हाँ, हाँ। कि प्रशांत किशोर चनपटिया में आ रहे हैं तो मंच पर किस भावी प्रत्याशी का बैनर लगेगा। पूरा मामला क्या हुआ था और उसके बाद जो हुआ था वो सबने देखा था। किस तरीके से मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंकते हुए तनतनाते हुए गए थे। मैं उस पूरे वाक्य को विस्तार बताइए। मैं आपसे बताऊं, देखिए प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है वो बिहार का शेर है। इस बात को आप नहीं, पूरे बिहार मान रहा है। वो बिहार का शेर है और शेर के साथ तो शेर न रहेंगे मेरे भाई। शेर के साथ गिद्दड़ और लोमड़ी थोड़े रहेगा, सियार थोड़े रहेगा मेरे भाई। अगर जहां केवल शेर जाएंगे वहां थोड़ी नोक जोक होती है, ये कौन बड़ी बात नहीं है। और रही बात तो कुर्सी उठा के फेंकने की, तो कुर्सी उठा करके फेंका नहीं, वो कुर्सी उठा करके अपने रास्ते में आया और रास्ते में कुर्सी पड़ी तो कुर्सी उठाकर साइड करने का काम किया। अच्छा, ये और बताइए, बैनर पोस्टर की जहां तक बात है, तहां तक वो जो सभा था इंडिविजुअल किसी का सभा नहीं था, वो बिहार का जनता का सभा था, बिहार का बनाई हुई पार्टी जन सुराज की सभा थी, एक एक व्यक्ति की सभा थी। और वहां कैंडिडेट की कहा, आपने तो आज भी देखा कि जो हमारे 6 प्रत्याशी चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत है, एक स्वर में सबने हाथ आगे करके और शपथ लिया कि हम 6 के 6 एक साथ हैं। अगर जन सुराज जिस व्यक्ति का नाम दे करके इस चनपटिया के अंदर उतारती है, हम 5 उसके साथ कंधा लगा करके और उसको यहां से जिता के भेजने का काम करेंगे। आपने तो देखा, आपके सामने की घटना। ये चीजें तो मैंने देखी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वही तो मैं दे रहा हूं कि ये बताइए, अच्छा ये आपके वहाँ जो रैलियों का आयोजन होता है, जी जी, उसमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती क्या कि कुर्सी रास्ते पे लगा दिया जाता अब है? बताते हैं भैया, बताते हैं, नहीं बताते हैं भैया, हम आपको बताते हैं। व्यवस्थाएं 10,000 और 15,000 लोगों का किया जाता है। बात समझिए हमारी, पहले बात समझिए। कुर्सी खाली थी नहीं, व्यवस्था की बात आपने कही है, व्यवस्था की बात कही है तो व्यवस्था की बात सुनिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोतिहारी में आए हुए थे तो वहां के लोगों को एकत्रित करने के लिए पूरा सरकारी संस्था को बंद करवाने का काम किया था और जितनी मतलब की जीविका दीदी लोग हैं सब लोगों को वहां पे बुलाने का काम किया था कि कुर्सी भर जाए। और प्रशांत किशोर तो ऐसे, प्रशांत किशोर का नाम आ जाता है तो कुर्सी भरना तो दूर की बात है मेरे भाई, रोड भर जाता है, जगह खाली नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि जहां हम 10,000 लोगों का व्यवस्था करते हैं वहां 70,000 80,000 लोग पहुंच जाते हैं, तो वहां व्यवस्था रह कहां जाएगा आप बताइए। लेकिन तो इधर उधर तो हो ही गए। लेकिन जो वीडियो आई थी, हाँ। आपने भी देखी होगी, सबने देखी। हाँ। अगर मैं तो यही जनता आप ही बैठी हुई है,
इनमें जनता- यही नहीं बात सुनिए। जनता अभी किसी की नहीं ना होती है मेरे भाई। जनता क्यों नहीं होती है? बताता हूं मैं आपसे, मेरे मैं मेरा बताऊं सवाल तो मेरे बात तो सुनिए, मेरे समझ बात रहा हूं, सुनिए, मेरे आप बात सुनिए नेता भाई। हैं। नहीं मेरी बात सुनिए। जनता की बात आप कह रहे हैं तो जनता तो मान लीजिए कि यहाँ अभी जन सुराज का सम्मेलन था तो ये लोग आए, हमारी बात अच्छा लग रही है तो ताली बजा रहे हैं। कल वहां आरजेडी का मतलब सम्मेलन होगा, यही जनता वहां भी जाएगी, उनकी भी बात अच्छा लगेगी तो जनता ताली बजाएगी। ये तो जनता सबकी होती है, जनता सबकी होती है। जनता किसके साथ जाएगी ये फैसला कोई कैंडिडेट या कोई पत्रकार नहीं कर सकता मेरे भाई, इस बात को आप जानिए। एक चीज मैं बता दूं, ठीक है मैं समझ रहा हूं कि आप नेता हैं तो नेता बोलता है तो जनता सुनती है। अरे नहीं, लेकिन नहीं, कम से ऐसा कम नहीं है। पत्रकार जब सवाल पूछे तो नेता को कम से कम सुनना तो चाहिए। नहीं सुन रहे हैं भाई आप क्या कि- आप नहीं। बोलने ही नहीं दे रहे, आप अपनी बात। अरे नहीं यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, आप बोलिए, अब बोलिए। सुनिए, वो सब अब चूंकि जनता आपके क्षेत्र की है, अब ठीक है जनता आपकी जनता नहीं तो आपके है- क्षेत्र की। है तो क्षेत्र की। तो वो जो कुर्सी वाली वीडियो थी हाँ, हाँ। उसमें कुर्सी खाली दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? कुर्सी तो खाली थी ही। हाँ? सुबह का समय था तो सुबह- कुर्सी खाली ही सुबह थी के ना। समय ही तो झड़प हुई थी। झड़प कुछ नहीं हुई थी मेरे भाई, हाँ। झड़प कुछ नहीं हुई थी। अभी यहाँ से आप तेजी में निकलिएगा, सामने अगर प्लास्टिक का कुर्सी आपके पैर में लग जाएगा तो 3 ढिमिलिया खाएगा। आप यहाँ से तेजी में अगर निकलिएगा, मान लीजिए कोई कामे अगर देखने के लिए निकलिएगा तो लगेगा अगर आपके पैर से लग जाएगा तो आजकल प्लास्टिक का कुर्सी है 100 ग्राम का, देखिए करता है फुटबॉल के जैसा उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी चनपटिया में अभी चूंकि मैं था, पर्यवेक्षक लोग आए हुए थे जी जी और प्रत्याशी शपथ ग्रहण ले रहे थे। जी जी कुछ लोग मैंने देखा कि 4-5 प्रत्याशी जो थे, 6 प्रत्याशी थे भावी प्रत्याशी। जी 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 5 लोगों की आवाज बहुत तेज थी, बुलंद थी कि जी। मैं शपथ लेता हूँ। एक प्रत्याशी की आवाज बड़ी धीमी थी। उसके बाद जब आपको अपना वक्तव्य रखने की बारी आई जी, जी। तो आपने कहा कि जनसुराज में एमपी एमएलए बनने जो आए हैं उनके लिए जगह नहीं है। इशारा किसकी तरफ था? नहीं इशारा नहीं था, इशारा नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, हमने पूरा कार्यक्रम देखा। मैं बताऊं जो आपसे। मंच पे संचालक कर रहे थे, जी जी उन्होंने जब अन्य प्रत्याशियों का इंट्रो दिया हाँ। तो वो फलाना कि इतने सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, फलाना मतलब जो भी था इंट्रो हाँ। कि इनकी राजनीति की ये रही है, इन्होंने समाज के लिए ये किया है। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक चीज कहा है कि 1.5 महीने पहले जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया है और उसके बाद आपका वक्तव्य होता है। आप कहते हैं कि जो लोग इस महत्वाकांक्षा को पाल कर आए हैं कि जनसुराज में आकर एमपी एमएलए बन जाएंगे तो उनके लिए जनसुराज नहीं है। मैं तो तो आप वहां तो उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ एक ही व्यक्ति था कि जो 1.5 महीने पहले जनसुराज में आया। नहीं तो 1.5 महीने और 2 महीने की बात तो हमने नहीं करी। हाँ। हमने कहा कि ये जनसुराज जो है, ये जनसुराज परिवार में जो भी आया है वो केवल विधायक एमपी बनने के लिए नहीं आया है। मैं तो अपने को भी कहा ना मेरे भाई, मैं तो अपने को भी कहा कि मैं जनसुराज को सींचा हूं, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर के स्तर से जिस व्यक्ति का नाम अनाउंसमेंट होके आएगा मैं तन मन धन के साथ उसका साथ खड़ा रहूंगा और उसको यहां से चनपटिया से जिता के भेजने का काम करूंगा। क्योंकि जनसुराज मैंने आपके कैमरे के माध्यम से अभी भी कहा और कल भी कहा हूं और फिर आगे मुलाकात होगी तो बोलूंगा मैं कि ये जनसुराज जो पार्टी है किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि कोई रूस करके और जनसुराज से इस्तीफा दे देगा। ये जनसुराज जो पार्टी है बिहार बदलने की दिशा में काम कर रही है और जनसुराज का जो सोच है, जनसुराज का जो लोगो है, उसको जो परखेगा वही जनसुराज में रहेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं जनसुराज का मुख्य लोगो है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। इस तीनों चीज को जो मतलब कि समझिए कि जो मतलब कि जो ये करेगा, इस पे इसके विचारधारा से जो चलेगा, इसके विचारधारा पे जो चलेगा वही जनसुराज में रह सकता है। अभी भी बोल रहा हूं, ये बताइए, अभी भी बोल रहा हूं। इस बात की आप गारंटी दे रहे हैं हाँ कि यहाँ से अगर मनीष कश्यप या किसी और को टिकट मिल गया हाँ तो मनीष कश्यप जैसे आप कह रहे हैं हाँ कि हम कंधा से कंधा मिला के उस प्रत्याशी हाँ। के लिए वोट मांगेंगे, हाँ। मनीष कश्यप मांगेंगे? मैंने नाम कहाँ है धरा है कि फलनवा को टिकट मिल जाएगा? ये फैसला करने वाले आप और हम कौन होते हैं कि मनीष कश्यप को मिलेगा कि राजकिशोर चौधरी को मिलेगा कि नीतू शाही को मिलेगा कि कमलेश को मिलेगा? एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को मिलेगा, वो जनसुराज का परिवार का ही व्यक्ति होगा ना मेरे भाई। कह रहा हूँ हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, हाँ 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 उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगाइए, उम्मीदें पे तो हम भी चल रहे हैं। आशंका तो व्यक्त कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर राजकिशोर चौधरी को टिकट मिल जाता है, हाँ हाँ राजकिशोर चौधरी जिस तरीके से कह रहे कि हम कंधा से कंधा मिला के किसी को भी जनसुराज टिकट देगी, हम प्रचार करेंगे। जी जी मनीष कश्यप आपका प्रचार करने आएंगे? हाँ आए? मनीष कश्यप आपका प्रचार करने आएंगे? मैं नाम तो नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं मैं
मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं कि जनसुराज का चैन के साथ जो नहीं चलेगा वो जनसुराज में नहीं रहेगा, चाहे राजकिशोर चौधरी ही क्यों ना हो। मैं तो बोलिए रहा हूं आपसे कि जनसुराज का जो चयन बनाया गया है, जनसुराज का जो सोच है, उस सोच के साथ, जनसुराज के विचारधारा के साथ राजकिशोर भी अगर नहीं चलेगा तो जनसुराज में राजकिशोर के लिए भी कोई स्थान नहीं है मेरे भाई। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए राजकिशोर जी कि आप जब चनपटिया में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जी जी। किन मुद्दों के साथ अपने क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा कहने के लिए तो आजकल बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं और माइक पकड़ लेते हैं। स्थानीय मुद्दों की मैं बात कर रहा स्थानीय हूं। मुद्दे की हाँ। बात कर रहा हूँ। मान लीजिए चनपटिया में एगो खाली जने सुराज तो नहीं लड़ेगा मेरे भाई। चनपटिया में मान लीजिए जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसके भी लोग लड़ेंगे और आएंगे, मंच पे माइक पकड़ लेंगे और बताएंगे कि हाँ भाई 40 बरस से चीनी मिल बंद है, 1 महीना में हम चलवा देंगे। तो ये सब झूठ का पटारा खोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा। और हम लोगों के सूत्रधार जो ट्रेनिंग दे रखा है, गलत मतलब मैसेज समाज में नहीं देना है, काम वही करना है जो काम हो सके। अब हम हैं मान लीजिए मुखिया, आप कहेंगे कि विधायक जी का काम करेंगे तो ये थोड़ा संभव है मेरे भाई। हम बन जाएंगे विधायक, कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री का काम करेंगे तो ये थोड़ा संभव है। प्रयास करेंगे, चनपटिया में जो भी समस्याएं हैं उस पे फोकस देंगे और हर कदम उसके साथ चलने का काम करेंगे और जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम चनपटिया को चनपटिया बनाने का काम करेंगे। चनपटिया में क्या चीज़ की आवश्यकता है मैं आपसे बताऊं। चनपटिया में ऐसा व्यवस्था हम जरूर करेंगे, एक डिग्री कॉलेज चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत, मतलब हर जगह से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी हो, उस बीच सेंटर में एक डिग्री कॉलेज पहले बनवाने का काम करेंगे कि जो हमारे गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं, यहाँ से मतलब शिक्षा का व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों में जाकर के शिक्षा हासिल करते हैं, वो दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, हर एक गरीब का बच्चा डिग्री कॉलेज में यहाँ पढ़ सके। सबसे पहला काम मेरा वो रहेगा। और मेरे यहाँ का मुख्य जो है, अभी आपने देखा है, आपके सामने की बात है कि जल जमाव का जो निकासी थे उसके लिए कितना हमारे किसान और गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं, जो कि आवागमन भी अभी हमारे यहाँ ठप हो गया है। देख रहे हैं आप, सारा अगल बगल पूरा मतलब जलमय हो चुका है। और यहाँ के जो पहले से जो जनप्रतिनिधि बने बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कमीशन खाने का काम किया लेकिन जनता को सही विकास देने का काम नहीं किया। उस सब चीज पे हम खर्रा उतरने का काम करेंगे। आपके कैमरे के माध्यम से ये चीज बता रहे हैं। सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला तो मैं अंचल और ब्लॉक को सुधारने का काम करूंगा, इसलिए कि विकास का जो जड़ है वो अंचल और प्रखंड है। मैं आपसे बताऊं। ठीक है, देखा आप सभी ने देखा किस तरीके से जो चौधरी साहब हैं इन्होंने अपनी बात को रखा। और उम्मीद है कि हमें कि जब इन्हें जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो ये जाएं और जिन बातों को हमारे कैमरे के सामने इन्होंने बताया उन चीज़ों पर ये खरा उतरें।